युवक बंधुओं, कल के प्रकरण में कहा था सदस्य वाक पटुता, सभा में बोलने का गुण वो किसी किसी में होता है, लेकिन अभ्यास करके व्यक्ति बकता बकता और अंत में वक्ता बन जाता है। तो आइए अच्छा वक्ता कैसे बने, इसके कुछ सूत्र ध्यान में रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है वो वक्ता बन जाता है। आज के युग में अपनी बातों की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए बोलना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक युवक को, चाहे वह विद्यालय है, कॉलेज है, उसी में बोलने का अभ्यास करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। तो अच्छे वक्ता के लिए कुछ सूत्र मैं दे रहा हूँ। पहला, विषय की तैयारी करके जाए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो आर्य समाज के सबसे पहले नेताओं में हुए, एमए थे उस समय, वो एमएससी थे, तो वो जहाँ पर व्याख्यान देना पड़ता वहाँ पर एक सप्ताह पहले तैयारी करके जाते थे। अच्छा वक्ता वही होता है जो अपने विषय की तैयारी करके जाए और सारे विषय को समेट ले, विषयांतर नहीं हो। अपने नोट्स वगैरह बना करके और जो आंकड़े आपको देने हैं वो सब लिख करके ले जाए। दूसरा सूत्र, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि शुरू में कोई व्यक्ति बोलने खड़ा होता है तो उसके पैर कांपते हैं, उसके हाथ कांपते हैं, उसके मुख से कोई बोल शब्द निकलता नहीं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ करके और उसका ये बोलने का अभ्यास बन जाएगा। ये विश्वास करो कि आज इस मंच पर मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मेरी बात जो कह रहा हूँ वही प्रमाणिक है। इतने आत्मविश्वास से जाओ तो आपका बोलना स्वाभाविक बन जाएगा, किसी प्रकार के झिझक नहीं होगी। तीसरा सूत्र है वेशभूषा। महाभारत में कहा है कि अच्छी वेशभूषा वाला सभा को जीत लेता है। लेकिन वेशभूषा कैसी हो? समाज, सभ्य समाज के अनुरूप हो, जैसा प्रकरण चल रहा उसके अनुरूप हो और आयु के अनुकूल हो। वही वेशभूषा लोगों को प्रभावित करती है। जो बार बार वेशभूषा को बदलते हैं या जो फैशन की कोई चीज़ें पहन करके जाते हैं, वो हल्कापन का, हल्की मानसिकता का प्रतीक ही, छिछोरेपन का एक तरह से प्रतीक माना जाता है। इसलिए सभ्य शिष्ट लोगों की वेशभूषा पहन करके वक्ता को मंच पर जाना चाहिए। चौथा सूत्र है भावों की अभिव्यक्ति। आप जो कहना चाहते हैं, आपके मन के भाव क्या हैं, उसको कैसे अभिव्यक्त करते हो। एक तो वक्ता जो है वो बिल्कुल जैसे मैं बोलता हूँ उसी प्रकार से बोलता चला जाता है, ऐसे ही वक्ता होते हैं। लेकिन अच्छा वक्ता वो माना जाता है जो जैसा उसकी वाणी है, जैसे उसके भाव, उसके अनुसार से हाथों के इशारे हैं, कभी चेहरे को बदलता है, कभी आंखों को बदलता है, कभी कुछ करता है। तो यानी मानो वो एक्टिंग कर रहा है। बोलना भी एक तरह से एक्टिंग ही है। तो भाषण के अनुरूप, समय के अनुरूप और श्रोताओं के अनुरूप अपने भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए अंगों का जो न्यास है, चलाना है, संकेत देना है, वो भी वक्ता को आना चाहिए। अगला सूत्र है व्याख्यान की शैली। वक्ता किस शैली में बोले। कुछ वक्ता ऐसे बोलते हैं कि वो अपने प्रवचन में ऐसी बातें बोलते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ वक्ता ऐसे जोश की बात कहते हैं कि लोगों की भुजाएं फड़कने लगती हैं। कुछ वक्ता अपने श्रोताओं को हंसाने के लिए कोई चुटकुला, कोई दूसरे किस्से, कहानी, किसी का नकल उतार करके और वो हंसाने का गुण में होता है। उससे क्या है कि श्रोता जो बंधे रहते हैं। एक जैसे व्याख्यान देने से गंभीर श्रोता तो सुनेगा, सामान्य श्रोता जो है ऊब जाते हैं, वो दाएं बाएं देखने लगते हैं, बातें करने लगते हैं या अंगड़ाई तोड़ते हैं या और कोई चेष्टा करने लगते हैं। इसलिए वक्ताओं को, श्रोताओं को बांधने के लिए हाव भाव की अभिव्यक्ति और व्याख्यान की शैली जो है वो सुधारनी चाहिए।
कुछ बातें इस प्रकार की बोलनी चाहिए जो वक्ता श्रोता जिनका स्वयं जवाब दे। ऐसे हमारे जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो है, योगी जी हैं, और भी कई है जो श्रोताओं से कुछ बातों की एक बात को आधे कह करके और फिर उसकी पूरी बात श्रोताओं से करवाते हैं। तो उससे भी श्रोता जो है वो बंधे रहते हैं और अपना पार्टिसिपेशन उसमें मान लेते हैं। आगे क्या करना है, छठा सूत्र क्या है, बिना देखे भाषण देना। यद्यपि कुछ अच्छे वक्ता ऐसे भी गए हैं जो कि अपना लिखित भाषण लेकर के आते हैं और उसमें लाभ तो क्या होता है कि वो सटीक बोलते हैं, उनकी बात में अनावश्यक वाहियात चीज नहीं होते। लेकिन ऐसा व्याख्यान श्रोताओं को बांध नहीं सकता, श्रोताओं को प्रेरित नहीं कर सकता, श्रोताओं की भावनाओं को जो है वो जगा नहीं सकता, उद्बुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए बिना देखे भाषण कर लेना चाहिए। हाँ, कोई छोटा सा कागज लेकर के कोई सूत्र उसके जो है बिंदु वो नोट करके ले जाएं। कुछ आंकड़े देने हैं, क्योंकि आंकड़े देने वाला भी अच्छा वक्ता माना जाता है, तो उन आंकड़ों को लिख करके ले जाएं। कभी कभी उनको देख करके और उनसे सहयोग लिया जाता है। सातवां सूत्र है अवसर के अनुकूल बोलना। वक्ता को देखना चाहिए कि किस सभा में जा रहे हैं और जाते देखना चाहिए किस प्रकार के लोग हैं। सामान्य स्तर के लोग हैं, गंभीर प्रवृत्ति के लोग हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, कौन है, तो उसी के अनुसार से बोलना चाहिए। इसलिए कहा है कि और बिना अवसर के कोई बात बोलोगे तो लोग उसको ऊपर से भी ऊपर उड़ा देंगे। इसलिए कहा है कि नेकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। अच्छी बात भी बिना अवसर के कही जाती है तो वो फीकी लगती है। जैसे वर्णित युद्ध में श्रृंगार नहीं स्वाद, लड़ाई का बाजा बज रहा है, उस समय श्रृंगार रस की कोई बात कह रहे हो, कविता गीत छंद दोहराए कह रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और फीकी पर नेकी लगे, कहिए सोच विचार। हल्की बात भी अवसर के अनुकूल कही जाती है तो अच्छी लगती है। जो सबका मन हर्षित करे, जो विवाह में गारी। जिस प्रकार से विवाह में कोई हल्की बात को कह ली जाए हंसी मजाक में गाली जैसी, तब भी उसको लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो अवसर है। इसलिए अवसर के अनुरूप बोलना। अगला क्या है, प्रश्नोत्तरी। वक्ता को ये मान लेना चाहिए कि श्रोता सारे मूर्ख नहीं है, उसमें समझदार व्यक्ति भी बैठे हैं। इसलिए वो इस विषय में, मेरे विषय में प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। उसको प्रश्नों के लिए वो श्रोताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो पूछने लग जाते हैं, उनको कहोगे ऐसा करो, मैं पर्ची लिख करके दे दो। और अंतिम बात क्या है, जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में होना चाहिए, उसी बात का प्रभाव पड़ता है।